नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर है, लेकिन इसमें एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने सबको चौंका करके रख दिया है। अब तक आपने राजस्थान के लिए फलौदी सट्टा बाजार के बारे में सुना होगा, लेकिन इस बार बंगाल के चुनाव पर दांव लगा रहा है अमेरिका का प्रेडिक्शन मार्केट, जिसका नाम है पॉली मार्केट। हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका में बैठे सट्टेबाजों ने बंगाल चुनाव पर करीब 4.8 मिलियन डॉलर यानी लगभग 40 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसों का दांव लगा दिया है। लेकिन वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको देश दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प और जरूरी खबरों से अपडेट रहना है तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही कमेंट में हमको जरूर बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका के इस सट्टा बाजार की जो भविष्यवाणी है वो पश्चिम बंगाल में सच होगी। कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। ये कहानी है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की, जिसके 2 चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण में 93.19% और दूसरे चरण में 91.41% वोटिंग ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके रख दिए। इतनी भारी मतदान ने राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर सट्टेबाजों तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है, और इसी बीच दुनिया के सबसे मशहूर प्रेडिक्शन मार्केट पॉली मार्केट ने बंगाल चुनाव पर अपने आंकड़ों को जारी किया है, जिसने एक तरीके से मैं कहूंगा कि तहलका मचा करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पॉली मार्केट है क्या। पॉली मार्केट एक अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है जहां लोग दुनिया भर की घटनाएं, चाहे वो चुनाव हो, खेल हो या आर्थिक मामले हो, इन सारी चीज़ों पर अपनी राय और पैसा लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपनी राय पर ही लोग पैसा लगाते हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ये क्रिप्टो करेंसी और स्टेबल कॉइन्स के जरिए चलता है और इसका स्कोप पूरी दुनिया में है। और इस बार इस प्लेटफॉर्म पर पश्चिम बंगाल के चुनाव ने सबसे बड़ा जो है वो नज़ारा पेश किया है। जी हाँ दोस्तों, 29 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर बंगाल चुनाव को लेकर करीब 4.8 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेडिंग हो चुकी है। यानी पूरी दुनिया के सट्टेबाज बंगाल की सत्ता पर दांव लगा रहे हैं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यहाँ पर जो आई है वो ये कि अब दूसरे चरण के मतदान के बाद सारा का सारा गणित इस सट्टा बाजार का पलट चुका है। इसने पूरा खेल बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल की शुरुआत में मान लीजिए जब मतदान शुरू भी नहीं हुआ था तब की अगर बात करें तो उस वक्त पॉली मार्केट पर जो टीएमसी थी, ममता बनर्जी की पार्टी, उसको 75 से 80% जीत की संभावना के साथ सबसे दावेदार माना जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, माना जा रहा था। उस समय बीजेपी मात्र 20 से 25% पर ही थी, यानी ममता बनर्जी की सरकार वापस यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन पहले चरण का मतदान हुआ और आंकड़ा सामने आया, और उसके बाद जो आंकड़ा सामने आया उसमें 54% पर यह आंकड़ा पहुंच गया। यानी धीरे धीरे बीजेपी की संभावनाएं बढ़ने लगी। और फिर दूसरे चरण का जब मतदान हुआ, जिसमें हिंसा की खबरें भी आई और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भी हुई, उसके बाद पॉली मार्केट के आंकड़े पूरी तरह से अब पलट गए हैं। अब बीजेपी की जीत की संभावना 56% के भी पार चली गई है, जबकि टीएमसी 43% पर ही सिमट के रह गई है। यानी कि विदेशी सट्टा बाजार अब यहाँ पर बीजेपी को पश्चिम बंगाल की नई सरकार बनते हुए देख रहा है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है दोस्तों, भले ही जीत की संभावना बीजेपी की अधिक दिख रही हो, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम यानी जितना पैसा लगा है उसमें टीएमसी अभी भी काफी आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी पर करीब 1.8 मिलियन डॉलर का दांव लगा है, जबकि बीजेपी पर यह आंकड़ा 1.1 मिलियन डॉलर का है। याद रखिए, दोनों पर दांव लगे हैं, मतलब कुछ लोगों ने टीएमसी को जिताने पर दांव लगाया है तो कुछ ने टीएमसी को हराने पर दांव लगाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि टीएमसी पर ज्यादा वॉल्यूम होने का मतलब ये हो सकता है कि जो बड़े सट्टेबाज हैं वो टीएमसी की इस हार पर भारी पैसा लगा रहे हो। यानी कि ये दांव लगा रहे हैं कि टीएमसी हारेगी, तो अगर टीएमसी हारती है तो उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। अब आते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी की बात पर। सट्टा बाजार में जिन बड़े निवेशकों को वेल ट्रेडर्स कहा जाता है उनमें से एक है कायरोस हंटर। यहाँ दोस्तों, इस नाम के प्रोफाइल ने बीजेपी की जीत पर 1,05,417 शेयर खरीदे हैं। यानी अकेले इस व्यक्ति ने जमीन बीजेपी पर यहाँ पर 44,000 से 60,000 डॉलर के बीच लगभग यानी कि 40 से 50 लाख रुपए का दांव लगा दिया है। और अब जब इतनी बड़ी रकम अचानक आती है तो बाजार का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। बीजेपी का जीत प्रतिशत अचानक से इतना बढ़ने की वजह एक ये भी हो सकती है कि बल्क में ट्रेडिंग
हुआ है। ज़्यादा बड़े बड़े ट्रेडर्स ने यहाँ पर उसके पक्ष में पैसा लगाया है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि भारत के फलौदी और दिल्ली सट्टा बाजार कुछ और ही कह रहे हैं। दिल्ली सट्टा बाजार के अनुसार टीएमसी को 146 से 149 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी 140 से 143 सीटों पर है। यानी कि भारतीय बाजारों ने अभी भी मुकाबला लगभग यहाँ पर बराबरी का लगभग बताया है, कांटे की टक्कर बताई है। पॉली मार्केट में बीजेपी साफ आगे चल रही है। दोनों बाजारों में ये अंतर क्यों आ रहा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक पॉली मार्केट में बहुत सारे विदेशी निवेशक हैं और यहाँ पर वीपीएन का इस्तेमाल करके कुछ भारतीय लोग भी पैसा लगाते हैं, जिनकी सोच और जानकारी स्थानीय सट्टा बाजार से अलग हो सकती है। तो इस वजह से ये वेरिएशन आ रहा है। लेकिन दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पहले 2 चरण में जो भारी मतदान हुआ उसने सबको हैरान तो कर ही दिया है। इतनी अधिक वोटिंग का मतलब है एंटी इनकम्बेंसी। यहाँ पर परंपरागत रूप से अगर कहें तो ये समझा जाता है कि जनता बदलाव चाहती है। सत्ता विरोधी लहर होने पर अक्सर जो वोटिंग शेयर है वो बढ़ जाता है एंटी इनकम्बेंसी होने पर, और शायद यही वजह है कि जैसे जैसे वोटिंग बढ़ रही है विदेशी सट्टे बाजार में यहाँ पर टीएमसी की संभावनाएं घटती गई और बीजेपी की बढ़ती चली गई। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। एक तरफ हमारे अपने फलौदी और दिल्ली के सट्टा बाजार हैं, जिनकी भविष्यवाणियां अक्सर चुनावी नतीजों में मेल खाती देखी जाती हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका का ये पॉली मार्केट है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी और स्टेबल कॉइन्स के जरिए दुनिया भर के निवेशक भाग ले रहे हैं। और ये पहली बार है दोस्तों जब किसी भारतीय राज्य के चुनाव पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर इतना बड़ा आर्थिक दांव देखा गया हो। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत के चुनावों का असर अब वैश्विक स्तर पर इतना बढ़ गया है कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक के निवेशक इस पर दांव लगा रहे हैं? और दूसरा कि क्या ऐसे जो प्रिडिक्शन मार्केट हैं क्या वो कानूनी तौर पर सही हैं? भारत में जुआ और सट्टेबाजी के कड़े कानून हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के जरिए लोग इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक कानूनी ग्रे एरिया है जिस पर चर्चा होनी ही चाहिए। अब जो असली नतीजे हैं वो तो दोस्तों 4 तारीख को ही सामने आएंगे। तब पता चलेगा कि ये जो अमेरिका का पॉली मार्केट है उसकी भविष्यवाणी जो है वो सही है या फिर अपना राजस्थान का जो फलौदी सट्टा बाजार है। लेकिन फिलहाल जितना भी डेटा सामने आया है उससे एक बात साफ है, वो ये कि पश्चिम बंगाल की ये लड़ाई बेहद कांटे की है। जीत हार का नतीजा जो है वो 4 तारीख को आएगा, हम आप बैठ के चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है। एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी है जो लगातार 3 बार से सत्ता में है और अपनी जमीन मजबूत बनाई हुई है, माना जाता है कि जमीन उसकी मजबूत है। तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो पिछले चुनाव में 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी और इस बार सरकार बनाने का पूरा दम लगा रही है। दोनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है और वोटिंग के रिकॉर्ड आंकड़े ये बता रहे हैं कि जनता किसी न किसी बदलाव के मूड में है, परिवर्तन के मूड में पश्चिम बंगाल की जनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी के सारे संकेत नजर आ रहे हैं। ये थी पश्चिम बंगाल चुनाव पर अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट पॉली मार्केट की चौंकाने वाली भविष्यवाणी की पूरी कहानी। भारी मतदान, वेल ट्रेडर्स की एंट्री, $4.8 मिलियन का दाव और आखिरी दौर में पासा पलट जाना, ये सब मिलकर बंगाल के इस चुनाव को बेहद रोमांचक बना रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर और दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करें। और कमेंट में अपनी राय दें, क्या आपको लगता है कि पॉली मार्केट की ये भविष्यवाणी सही होगी या फिर एक बार फिर बंगाल में ममता ही भारी पड़ेंगी? हमें दोस्तों कमेंट में अपनी राय हम तक आप जरूर पहुंचाइएगा। और धन्यवाद आपका अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनने के लिए। कमेंट में अपनी राय बताइएगा तो हम भी उसको सुनेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।